वो गाना जो मौत बन गया। उत्तर कोरिया में एक 22 साल के लड़के की कहानी। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में संगीत आज़ादी है, एक सपना, एक अभिव्यक्ति, एक पलायन। लेकिन पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया में एक गाना मौत की सज़ा बन सकता है। ये एक सच्ची कहानी है, एक 22 साल के नौजवान की, जिसे सिर्फ की पॉप सुनने के लिए फांसी दे दी गई। साल था 2022। उत्तर कोरिया की सीमा के पास के एक शहर में फुसफुसाहटें शुरू हुईं कि एक लड़का पकड़ा गया है एक यूएसबी के साथ। उस यूएसबी में क्या था? साउथ कोरियन म्यूज़िक और ड्रामे। हमारे लिए ये सिर्फ मनोरंजन है, उत्तर कोरिया की सरकार के लिए एक अपराध, और उसकी सज़ा मौत। वो भी छुपकर नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से, सभी के सामने, बच्चों, बुजुर्गों, परिवार के साथियों के सामने। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन सिर्फ सरकार नहीं चलाते, वो हर जानकारी पर राज करते हैं। गाने, किताबें, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ फिल्टर किया जाता है, और कोई अगर बाहर की दुनिया की झलक देखे तो उसे गद्दार माना जाता है। इस 22 साल के लड़के ने सिर्फ एक खिड़की खोली थी, एक आज़ाद दुनिया की, लेकिन सरकार ने उसे गोली से बंद कर दिया। और ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, हज़ारों की है। बच्चे जो डर में पलते हैं, किशोर जो छिपकर गाने सुनते हैं, कुछ भगोड़े कहते हैं स्कूल के मैदान में फांसी दी जाती है, 12 साल से ऊपर के बच्चों को ज़बरदस्ती दिखाया जाता है। सोचिए, आप 13 साल के हैं और आपके सामने किसी को सिर्फ गाना सुनने की वजह से मार दिया जाता है। ये है डर का साम्राज्य। फिर भी लोग कोशिश करते हैं, छुपकर रेडियो सुनते हैं, गाने शेयर करते हैं, क्योंकि अंधेरे में भी उम्मीद की आवाज़ गूंजती है। हम ये कहानी सिर्फ दुख के लिए ना सुने, बल्कि एक संदेश के रूप में सुने। आज़ादी का मतलब सिर्फ देश छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी आवाज़ को बचाना होता है।